एक लड़का जिसके पास सिटी में रहने के लिए घर नहीं है। लड़कियों से अफेयर तो करता है पर उनके ही घर पर रहता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक रोमांटिक मूवी के बारे में जिसका नाम है स्प्रेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम निकी है, जो हमसे कहता है कि वो बहुत स्मार्ट है। उतना ही नहीं, उसकी मम्मी के फ्रेंड्स को भी वो काफ़ी क्यूट लगता था और उसका एक फ्रेंड के साथ अफेयर भी था। वो चाहता था कि वो एक बड़े सिटी में रहेगा और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। वो कहता है कि ये सच भी हुआ है। दरअसल उसके पास खुद की रहने की जगह नहीं थी। वो अमीर लड़कियों को ढूंढता और उनके साथ रात गुजार के उनके साथ ही रहता। हम देखते हैं कि वो एक रात किसी क्लब में जाता है। वहाँ काफ़ी लड़कियों को वो जानता था क्योंकि उनमें काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी जिसका उसके साथ अफेयर रह चुका है। आगे वो एक लड़की को देखता है जो दिखने में उसे काफ़ी अमीर लगती है, जिसका नाम समांथा था। समांथा पार्टी से जा रही होती है, तभी निकी उसके पीछे पीछे जाता है। उसका नाम पूछता है और पार्टी से जाने की वजह पूछता है। निकी उसे घर पर छोड़ देने को भी बोलता है, पर समांथा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। वो उसे बोलती है कि तुम क्यूट हो पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगी। निकी उसके रिलेशनशिप स्टेटस जानने की कोशिश करता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। समांथा ना बोलती है। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो। समांथा फिर से मना करती है। समांथा कहती है कि मैं अभी तुम्हें जानती भी नहीं। इतना कहने के बाद निकी उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर निकी उसके घर जाता है। वो दोनों बात करते हैं। निकी बोलता है कि उसके पास लड़कियों को हैंडल करने के काफ़ी तरीके हैं। इन सब बातों में वो सक्सेस होता है और वो उसके साथ सेक्स करता है। सुबह समांथा निकी को उठाती है पर वो जानबूझ के नहीं उठता। एक्चुअली ये उसकी ट्रिक थी यहाँ रहने की। फिर वो उठता है तब समांथा को घर पर नहीं देखता। समांथा उसके लिए अपना कार्ड छोड़ के गई थी, इसलिए वो इससे समांथा के लिए फ्लावर्स मंगवाता है। उसे खाना बनाना नहीं आता पर फिर भी वो समांथा के लिए खाना बनाता है। रात को जब समांथा घर पे आती है तब वो उसे स्पेशल फील करवाता है और फिर से दोनों सेक्स करते हैं। फिर ऐसे ही वो दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और साथ में बहुत खुश है। फिर कुछ दिनों में निकी बोर हो जाता है और वो समांथा के बाहर जाने का इंतजार करता रहता है। फिर एक दिन समांथा को न्यूयॉर्क मीटिंग में जाना होता है। वो निकी को साथ आने को बोलती है, पर निकी उसे प्यार से मना कर देता है। वो समांथा को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है। उसके तुरंत बाद वो पार्टी की प्लानिंग करने लगता है। फिर एक पार्टी में वो हैरी से मिलता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब निकी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता तब वो हैरी के पास आ जाता था। निकी हैरी को सिखा रहा था कि लड़कियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वहाँ निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो निकी को देख के तमाशा खड़ा करती है। निकी हैरी को उसे यहाँ से ले जाने को बोलता है, नहीं तो उसकी पोल खुल जाएगी। पार्टी में निकी सबको बताता है कि वो बहुत रिच है। वहाँ एक लड़की से वो मिलता है और वो उसके घर पे पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उस लड़की के साथ भी सेक्स करने में कामयाब होता है। रात को हैरी और निकी बैठे होते हैं। हैरी उसे कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके बारे में पूछ रही थी कि उसके जाने के बाद भी क्या तुमने ऐसी पार्टी की थी। निकी कहता है कि क्या तुमने उसे सच बताया। तो हैरी कहता है कि हाँ, मैंने सब बताया। इस बात को लेकर निकी को जरा भी बुरा नहीं लगता। वो लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में कदर नहीं करता। पार्टी के बाद मेड घर की सफाई करती है। उसकी वजह से समांथा को पता चल जाता है। निकी उसे बताती है कि वो कब वापस आएगी। निकी बहुत सी लड़कियों को कॉल करता है। वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड को घर पे बुलाता है। वो उसे पूछती है कि अब तुम किसको फंसा रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल में तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। इन सब में तुम्हें खुशी नहीं मिलती। हम दोनों के बीच जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। दरअसल उसे निकी के लिए फीलिंग्स थी, पर निकी इस बात को लेकर सीरियस नहीं था। वो कहती है कि क्या हम हमारे रिलेशन को एक मौका दे सकते हैं। निकी कोई जवाब नहीं देता। आगे वो दोनों सेक्स करते हैं। उसे ये रियलाइज होता है कि निकी उसके लिए कोई केयर नहीं करता। फिर समांथा निकी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन पहले ही आ जाती है। निकी किसी और लड़की के साथ था। वो सॉरी कहता है पर समांथा बहुत गुस्से में थी। निकी कहता है कि मैंने तुम पर चिट नहीं किया। हमारे बीच में जो भी है उसका हमने कोई भी नाम नहीं दिया है। झगड़े के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहेंगे और फिर वो दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। फिर एक दिन कैफे में निकी को एक लड़की पसंद आती है।
जिसका नाम हेदर था। निकी उसे पटाने की कोशिश करता है पर हेदर उसके हाथ नहीं आती। निकी जाते समय बिल पर अपना नंबर लिख देता है और बिना बिल पे किए वहां से चला जाता है। कैफे में एक डिलीवरी मैन को निकी का पता मालूम था। हेदर उसका पता निकालकर उसके घर पहुंचती है। वो निकी को कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे पैसे वापस करो। वो गुस्से में पैसे लेकर वहां से चली जाती है। एक तरफ समांथा निकी के पास आती है पर वो उसे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर अगले दिन निकी अपने फ्रेंड को लेकर हेदर के कैफे में आता है। निकी ऐसा दिखावा करता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। उसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं पर उसका फेक कॉल भी बजने लगता है। बाहर उसकी गाड़ी नो पार्किंग में होने की वजह से उसे पार्किंग टिकट मिल रहा होता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो लेडी ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। हेदर ये देख के हंसने लगती है। निकी का समांथा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगले दिन निकी हैरी के साथ था। उसके कपड़ों से स्मेल आती है, इस बात का निकी मजाक उड़ाता है। इस बात पे हैरी गुस्से हो जाता है। वो गुस्सा होकर निकी को बाहर निकाल देता है। फिर एक दिन हेदर निकी को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। वो डेट पर लेट पहुंचती है। उन दोनों की बातों के बीच उसे किसी का कॉल आता है। कॉल पर वो किसी को मनकी कहती है। निकी उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी हेदर वहां से चली जाती है। निकी को ऐसी हालत में देख समांथा पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। निकी मना करता है। समांथा निकी को हॉस्पिटल छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने का रीजन नहीं बताती। आज रात फिर से हेदर का कॉल आता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। इसके तुरंत बाद निकी देखता है कि हेदर उसके स्विमिंग पूल में है। निकी उसे कहता है कि उस दिन तुमने ठीक नहीं किया था और ये मनकी कौन है। हेदर कहती है कि वो उसके छोटे भाई को मनकी बुलाती है। उसका ध्यान रखने में गई थी, वो अब नॉर्मल है। ऐसा कह के हेदर दुखी हो जाती है। निकी को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों सेक्स करते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीज जान लेते हैं। अगली सुबह स्ट्रीट की सफाई चल रही होती है तो निकी को उसकी गाड़ी हटानी पड़ती है। वो नोटिस करता है कि हेदर की गाड़ी काफी एक्सपेंसिव है। जो भी उसने कल रात निकी से कहा वो सब झूठ था। वो ये समझ चुका था कि जिस तरह वो लड़कियों को फंसाता है उसी तरह हेदर अमीर लड़कों को फंसाती है। इसलिए निकी उसे घर से निकाल देता है। 2 दिन बाद समांथा हॉस्पिटल से वापस आती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी करवाई थी। उसे आराम की जरूरत थी पर रात को निकी क्लब चला जाता है। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था, इसलिए समांथा फिर से उस पर गुस्सा हो जाती है। निकी भी उससे परेशान हो गया था। वो उसे कहता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समांथा का गुस्सा शांत होने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा। वो उसे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। निकी को कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त फिर से उसे एक लड़की का कॉल आता है तो समांथा फिर से गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो निकी का फोन पानी में डाल देती है। निकी वहां से चला जाता है। अब वो किसी के पास नहीं जा सकता था। उसे रात को सड़क पर ही सोना पड़ता है। रात को वो एक अपनी ओल्ड फ्रेंड के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस बात पर उसकी फ्रेंड अब बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि अगर तुम सच में मेरे बारे में केयर करते तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछते। और वैसे भी अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो निकी के नहीं रह सकती। निकी अपने फ्रेंड हैरी से मिलने क्लब आता है। हैरी किसी और दोस्त के साथ था जो क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इस बात से निकी का उससे झगड़ा हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। हैरी उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रहा था। निकी ने कहा कि उसका इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं था। हैरी कहता है तुम भी तो लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं मेरी सिस्टर को तुम्हारे पास आने भी ना दूं। हैरी की इस बात से निकी को बुरा लगता है। इस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब वो हैरी के साथ भी नहीं रह सकता था। वो किसी और क्लब में जाने की कोशिश करता है पर वो एक प्राइवेट पार्टी थी, इस वजह से उसे वहां अंदर नहीं जाने दिया जाता। रात को वो अपनी माँ को कॉल करता है। वो सिटी में आने के बाद घर पर गया ही नहीं था। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम वहां काम करते हो। निकी कोई भी जवाब नहीं देता तो उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन वो एक होटल में जाता है। वहां एक लेडी के साथ वो फ्लर्ट करता है। ये सब करते हुए हेदर उसे देख लेती है। हेदर उसके पास जाती है। निकी अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। हेदर कहती है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, हम दोनों एक जैसे हैं।
निकी के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, तो हेदर उसे अपने घर ले जाती है। हेदर को कोई कॉल आता है तो उसकी रात को डेट फिक्स होती है। डेट से वापस आने के बाद वो निकी के साथ टाइम स्पेंड करती है। हेदर को कॉल आता है कि एक बहुत बड़ा मिलियनर है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर वहां ट्राई कर सकती हो। हेदर निकी को भी साथ ले जाती है। उस मिलियनर को पटाने में निकी उसकी मदद करता है। वो उसे हंसने के लिए कहता है, उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। उस अमीर आदमी की नज़र हेदर पर पड़ती है और वो दोनों फिर बात करते हैं। पार्टी के बाद निकी कहता है कि तुम मुझसे जितना भी पैसे लोगी मुझे उसमें से कट चाहिए। हेदर उसे साफ साफ मना कर देती है। रात को वो दोनों अलग अलग सोते हैं, पर थोड़ी देर बाद निकी उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि हम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे हेदर के करीब आ जाता है और फ्लर्ट करने लगता है और वो दोनों फिर से सेक्स करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ होनेस्ट रहते हैं। एक रात डिनर करते वक्त निकी को एक लड़की पहचान लेती है। वो निकी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। ये बात हेदर को अच्छी नहीं लगती। वो निकी की हालत समझती है। ये दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। हेदर का किसी और आदमी के साथ बाहर जाना निकी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन हेदर को उसके बॉयफ्रेंड की ओर से एक लेटर मिलता है जिसमें वो हेदर को शादी के लिए पूछता है। इसके बारे में वो निकी से बात करती है। उसने कहा कि मैंने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया था। वो बताती है कि वो बहुत अमीर है। निकी पूछता है कि फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। हेदर ने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निकी इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि हेदर न्यूयॉर्क जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो जा चुकी थी। अगले दिन उसे अपनी एक फ्रेंड मिलती है जिसने बहुत पी रखी थी। वो उसे इस हालत में ड्राइव करने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जाता है। यहाँ उसे हेदर का कॉल आता है। हेदर उस लड़की की आवाज़ सुनकर गुस्सा हो जाती है और फ़ोन रख देती है। निकी परेशान है कि अब वो क्या करे। वो हेदर की रूममेट से बात करता है। वो उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए और रिंग देनी चाहिए। निकी को ये आइडिया पसंद आता है। वो हैरी की मदद से एक रिंग बाय करता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर वो देखता है कि वो अब एक बहुत बड़े घर में रह रही है। वो उसे समझाता है कि ये सब रियल नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। हेदर कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम वादे करते हो और फिर मुकर जाते हो। उसने निकी को ये भी बताया कि अब उसकी शादी हो गई है। निकी उसको डिवोर्स लेने को बोलता है। हेदर कहती है कि ये सब चीज़ वो खुद चाहती है, वो उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। तभी उसका हस्बैंड आता है। हेदर कहती है कि इस डिलीवरी बॉय को उसकी टिप दे दो। इससे निकी का दिल टूट जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो उसकी पूरी लाइफ होनेस्टी से बिताएगा। फिर वो एक डिलीवरी बॉय का ही काम करने लगता है। एक दिन वो समांथा के घर पर भी डिलीवरी देने के लिए जाता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपना ख्याल रखने को बोलते हैं और निकी चला जाता है। फिर निकी हमसे कहता है कि इस शहर में सपने लेके बहुत से लड़के आते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वापस चले जाते हैं, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ रह के मैं होनेस्टली फाइट करूँगा। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।